ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लगता है कुछ कहे क्या? हाँ कुछ कह रहे, सुनो सुनो। मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ वहाँ की बातें मत करिए, कार्रवाई शुरू कीजिए। जी जज साहब। गवाह नंबर 1 हाजिर हो। आपकी तारीफ? जी हम उनके भाई हैं, राजेश पुरोहित के। आपको इनसे क्या तकलीफ़ है? जी हमारा ये कहना है जज साहब कि जब भी ये दुकान से आता है 10 साढ़े 10 बजे, तो ये कुछ काम नहीं करता है। टीवी सेट खोल के सिर्फ बिग बॉस देखने में व्यस्त हो जाता है। 10:30 से 12:30 बजे तक ना ये कुछ खाता है ना कुछ पीता है, सिर्फ बिग बॉस देखता है, जिससे हम घर वालों को काफ़ी परेशानी होती है। अब आप ही न्याय करिए बिग बॉस, अब आप ही न्याय करिए जज साहब। ठीक है। गवाह नंबर 2 हाजिर हो। आपकी तारीफ? जी मैं इनका दोस्त हूँ। आपको इससे क्या तकलीफ़ है? जी जज साहब, मैं जब भी 10 साढ़े 10 बजे घर लौटता हूँ काम पर से, तो मुझे इनसे कुछ बात करनी होती है। तो 2-4 दिन की तो बात अलग है, लेकिन जब से बिग बॉस शुरू हुआ है ये मुझसे मिलता ही नहीं और मुझसे बातें ही नहीं करता है, तो ये मुझे परेशानी है। ठीक है, आप जा सकते। गवाह नंबर 3 हाजिर हो। आपकी तारीफ? जी मैं इनका पड़ोसी हूँ। अब आपको क्या तकलीफ़ होने लगी इसकी? नहीं तकलीफ़ नहीं है मुझे जज साहब, तकलीफ़ बिल्कुल नहीं है मुझे। क्या होता है जज साहब, जब ये बिग बॉस देखते हैं और अपने घर में देखते हैं, अपने घर में देखना कोई गुनाह नहीं है, कोई कसूर नहीं है उनका। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जज साहब कि ये बिग बॉस देखते हैं ना, तो उसका वॉल्यूम इतना तेज़ करके रखते हैं कि हमें घर में बातें करने में दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूँ जज साहब आप कुछ इस पे कहे। ठीक है। गवाह नंबर 4 हाजिर हो। अरे इंसान तो इंसान, जानवर को भी आपसे तकलीफ़ है। जज साहब आपसे मेरी अपील है कि आप उसे जानवर मत कहिए। जानवर को जानवर नहीं तो क्या कहे फिर? जज साहब मेरा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, वो काट लेगा आपको। आप बोलिए वापस। अरे कुत्ते को कुत्ता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? देखा जज साहब, ऐसा ही है वो। आप उनको प्यार से पुचकार के पूछिए। अरे लेकिन पूछूं क्या, उसकी भाषा थोड़ी मुझे समझ में आएगी। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आपको इसकी भाषा समझ में आती है? नहीं जज साहब, मेरे ख्याल से जिसका ये कुत्ता है उसी को ये भाषा समझ में आएगी। जज साहब मुझे इसकी भाषा समझ में आती है। ठीक है, आप पूछिए, आप ही का कुत्ता क्या शिकायत कर रहा है आपके बारे में? क्या कहा इसने? जज साहब क्या कहूँ आपसे, जिस तरह इंसानों को मुझसे शिकायत है, उसी तरह इस जानवर को भी मुझसे शिकायत है। मतलब मेरे टॉमी को भी मुझसे शिकायत है। अरे शिकायत क्या है वो बोलो। जज साहब शिकायत ये है इसको कि इसे 10:30 11 बजे बाहर टहलने की आदत है, जो कि मैं 10:30 से 12:30 बजे तक मैं बिग बॉस देखता हूँ, और ये किसी और के साथ बाहर जाना पसंद नहीं करता है, इसीलिए इसको ये शिकायत है। ठीक है, टॉमी को ले जाओ। और कोई गवाह? रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए।
गवाहों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। एक बार अदालत का समय ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गवाहों की लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। इतने गवाह है, आप यही गवाह पे फैसला कर दीजिए। ठीक है मल्होत्रा, बात तो सही है आपकी। सारे गवाहों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस निर्णय पे पहुंची है कि मिस्टर राजेश विजय पुरोहित कसूरवार है, गुनहगार है। ये अदालत मिस्टर राजेश विजय पुरोहित को 6 महीने की सज़ा का हुक्म सुनाती है। ऑर्डर। नहीं जज साहब, आप ये अपना फैसला बदल दो जज साहब। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्यों? आपकी वजह से कितने लोग परेशान हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं जज साहब, मैं ये नहीं चाहता कि लोग मेरे बिग बॉस देखने से परेशान हो। मैं ये चाहता हूँ कि लोग भी बिग बॉस देखें। देखिए, हम गवाह के आधार पर और उनकी दलीलें सुनने के बाद ही न्याय करते हैं, इसलिए न्यायालय का फैसला अटल है। और आपको भी पता होना चाहिए मिस्टर राजेश विजय पुरोहित कि न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होता है। जज साहब, अगर न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला है तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने बिग बॉस के सारे सीजन देखे और अभी भी मैं कलर्स चैनल पर रात 10:30 बजे रियलिटी शो बिग बॉस पन 15 देख रहा हूँ। और मैं राजेश विजय पुरोहित आपसे वादा करता हूँ, जब मैं लौट के आऊँगा तब मैं वही कलर्स चैनल पर प्राइम टाइम रात 10:30 बजे बिग बॉस टन-टनाटन 16 भी ज़रूर देखूँगा, ज़रूर देखूँगा, ज़रूर देखूँगा। एक बात समझ में नहीं आती मिस्टर राजेश कि अभी अभी आपने कहा कि आप बिग बॉस पन 15 देख रहे, तो अभी तो इसके बाद वाला बिग बॉस आया नहीं, तो आपको ये टाइटल कैसे मालूम पड़ा इसका? जज साहब, जिस तरह शरीर से आत्मा अलग नहीं होती ना, उस तरह बिग बॉस से राजेश अलग नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपने वो बजरंगी भाईजान का गाना सुना है? कौन बजरंगी भाईजान? सर भाईजान अपने, उनका गाना सुना है आपने? कौन सा गाना? टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। उसी तरह मेरे मन में भी विचार आया कि आने वाला सीजन बिग बॉस टन टनाटन 16 ही होगा, 16 ही होगा, 16 ही होगा। और उसके बाद का देखेंगे बाद में क्या होता है। ठीक है जज साहब, आपने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ आने के बाद मैं बिग बॉस टन टनाटन 16 भी देखूँगा। मैं बिग बॉस देखता था, देखता हूँ और देखता ही रहूँगा। हैरो, लगता है बंदे में कुछ बात है। ज़रा खुल के कहो मिस्टर राजेश पुरोहित, ऐसी क्या बात है इस प्रोग्राम में? जज साहब, आप अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि आपको बिग बॉस के बारे में कुछ पता ही नहीं।
ठीक है, तुम बता दो। बिग बॉस जज साहब, बिग बॉस हिंदुस्तान का ऐसा इकलौता प्रोग्राम है जिसमें कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ड्रामा है, इमोशन है और मनोरंजन का दूसरा नाम ही बिग बॉस है। अच्छा, एक प्रोग्राम में इतनी सारी चीज़ें, यही तो मैं कहता हूँ बिग बॉस। कहने का मतलब है बिग बॉस एक मनोरंजन का मसाला है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन जो बिग बॉस देखते हैं उसे ही बिग बॉस का महत्व मालूम है। जो नहीं देखते वो नहीं देखते। रुको, हम ये मुकदमा खारिज करते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन जज साहब, अभी तो आपने इसे 6 महीने की सज़ा दी थी और ये मुकदमा ही आप खारिज कर रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा, मैंने दुनिया देखी है। जो ये मिस्टर राजेश विजय पुरोहित कह रहे हैं उनकी बातों में कुछ दम है। मैं चाहता हूँ कि बिग बॉस इतना अच्छा प्रोग्राम है जो ये दोबारा सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। इसका मतलब प्रोग्राम में कुछ दम है, तब ये इस तरह की बातें कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी घर जाकर आज से बिग बॉस देखना शुरू करूँ। लेकिन जज साहब, आपको भी 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। नहीं, बिग बॉस देखने के पहले ही मैंने ये मुकदमा खारिज कर दिया है। अब बिग बॉस राजेश विजय पुरोहित भी देखेंगे और मैं खुद देखूंगा जज। और आप भी देखना चाहे तो देख सकते हैं और लोग भी देखना चाहे तो देख सकते, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जज साहब, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। कहो कहो राजेश, कहो कहो, तुम्हारा हक है ये। जज साहब, मेरी आपसे एक अपील है। कहिए, कहो कहो कहो। जज साहब, आप देशवासियों को बिग बॉस के बारे में कुछ कहें। मिस्टर राजेश पुरोहित, मैंने अभी तक बिग बॉस देखा नहीं। सर, आप अपने हिसाब से कहिए और मेरे बयान के हिसाब से कह दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सुनो सुनो सुनो, मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ कि जिस तरह राजेश विजय पुरोहित बिग बॉस देखते हैं और आज से मैं भी बिग बॉस देखूंगा, उस तरह आप भी बिग बॉस देखें और उसका लुत्फ़ उठाए, उसका आनंद ले। कोर्ट इज़ जज, ये अदालत यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू जज साहब, आपने मुझ पे ये मेहरबानी की। मैं आपकी ये बातें कभी नहीं भूलूँगा। बिग बॉस देखा आपका चमत्कार। अब बिग बॉस सारा देश देखेगा। गुड लक बिग बॉस। थैंक यू।